वेलकम डॉक्टर राय। आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था और आपके एब्सेंस में बहुत सारे सवाल भी आपकी तरफ उछाल दिए गए थे बिना जाने कि आप यहाँ हैं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब उनका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा, राइट? तो एक बात मैं पहले सबसे शेयर कर दूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऑडिटोरियम थोड़ा खाली सा हो गया? अभी तो आए हैं सर। वेल, शायद में भी छोटा सा ब्रेक, तो थोड़ी देर में हमें बाकी लोग भी दिखाई देंगे कि जब डॉक्टर रॉय से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका एक एम्फेसिस था कि बात तो हम सारी करेंगे लेकिन थोड़ा विकसित भारत पर फोकस होना चाहिए। सर रियली वेरी बहुत धन्यवाद आपका देना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ फैंसी नहीं है। कई बार थोड़ा फैंसी सा लगता है, विकसित भारत की बात करें 47 में हम डेवलप हो जाएंगे, बट दिस इज आई थिंक कि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे वहां से आएगा। जब हम IIM कलकत्ता की बात करते हैं, इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे जिस तरह का ब्रेन है, जिस तरह का कैलिबर है, और उसके ऊपर फिर आपके जैसे शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, अब जब 2047 में या उसके आसपास हमें विकसित भारत बनाना है, क्या इंपॉर्टेंट होगा? स्किल सेट आप यहाँ सिखाते हैं, लेकिन माइंडसेट की बात भी बार बार आती है। तो स्किल सेट के ऊपर माइंडसेट काम करेगा या दोनों की जरूरत होगी? या स्किल सेट तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन जब तक माइंडसेट आपके पास नहीं है चीजें अचीव नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा एंड ऑल्सो ऑन माई ओन बिहाफ। आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू CNBC आवाज उड़ान की टीम आप आए और हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सुबह से मुझे पता है कि बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स भी आए और आपका इशू बड़ा पर्टिनेंट है। इसमें लेट मी स्टार्ट विथ अ कोट दैट वेरी रिसेंटली आई वाज इन हांगकांग फॉर अ conference, and what was talked about, and this is to all the students who are present here and also to all who are watching it live. नौकरी मिल जाती है बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज, लेकिन सस्टेन करेगी आपके जो सॉफ्ट एस्पेक्ट है उसके बेसिस पे। इन सॉफ्ट एस्पेक्ट द इशू ऑफ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गेटिंग अ जॉब इज नॉट एज डिफिकल्ट एज सस्टेनिंग अ जॉब। Our job as an institute, as a responsible institute, as the first Indian Institute of Management in the country, एक बहुत ही an institute that has always been known in the domain in imparting the highest quality of education in its domain area. It is very important कि हम सिर्फ ट्रांसफर ना करें नॉलेज को किताबों से हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो उनके कैरेक्टर का पार्ट कैसे बने। लर्निंग डिफाइन करते हैं creating a relatively permanent change in one's behavior arising out of one's own experience. And here comes the role of an institute like Indian Institute of Management Calcutta, जहां हम ये कोशिश करते हैं कि एक बिहेवियरल चेंज हमारे स्टूडेंट के इसमें आए। मैं बीते साल, 1.5 साल, 2 साल में जिन देशों की यात्रा किया, और हमारे बच्चे जो काफी एक्सपोज्ड हैं, मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी हैविंग वर्क एक्स। आप किसी भी देश में जाइए, अच्छे से अच्छे देश में जाइए, आज आपको देख के लगता है कि यार इससे अच्छा एयरपोर्ट तो हमारे देश का था, इससे अच्छी सुंदर बिल्डिंग तो हमारे देश में थी है, इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे देश में है। आप एक्सप्रेसवे की बात करें, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप, हमारे स्टूडेंट्स भी जाएंगे और बाकी आप सब तो जाते ही रहते हैं, तो आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और तब आपको लगता है कि जो एक लेगार्ड वाली चीज थी कि हम माउस चार्मर्स, स्नेक चार्मर्स के हम देश हुआ करते थे, वो कहानी अब बीते दिनों की है। आज का आप किसी देश के किसी भाग में जाएं, वहां पे आपको हिंदुस्तानी भी मिलता है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं यार इससे बढ़िया तो हमारे यहाँ ही था। ये जो कॉन्फिडेंस इंपार्ट करता है, ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ आवर पीपल। और आप जो आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट स्टूडेंट्स। ये हमारे देश का ये एनर्जी पावर है। वो अब जो हमारा पावर हाउसेस हुआ करते थे, जिसको हम लोग कहीं बन जाए तो बड़ा खुश होते थे, अभी तो वो सब इशू है नहीं।
अब यही पावर हाउस है, और एक एक इंडिविजुअल अपने आप में एक एक पावर हाउस है, और ये एक एक में कई कई पावर स्टेशंस बनाने की क्षमता है। और वो कॉन्फिडेंस इंपार्ट हो रहा है आज की देश में। आज हमारा जो देश है और जिस तरह का मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, इसी में एक चीज बस ऐड कर दूं कि विकसित भारत सड़क बनाने से और एयरपोर्ट बनाने से और पोर्ट बनाने से ही नहीं होगा। शासन ने अपना काम किया, गवर्नमेंट हैज डन इट्स जॉब बाय प्रोवाइडिंग यू अ फैसिलिटी जिसके ऊपर आपको अपना जहाज टेक ऑफ कराना है। अब आपको दाखिला हो गया। मैं तमाम बार जब बच्चों से मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि आपको इतना भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी उम्र दी, इस उम्र में इतना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दिया, एक ऐसे परिवार में पैदा किया जो आपको इस तरह का हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहा है, ऐसे गार्डियन जो इतना हाई फीस दे पा रहे हैं, वो आपको ईश्वर ने इतनी मेधा दी कि आप इस पर इतना टफ एग्जाम compete करके आप आ पाए हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं वो हैं जिनको IIM कैलकाटा या इस जैसे IIMs में एडमिशन नहीं मिला है। ये मैं बहुत वेल रिसर्च्ड स्टेटस बता रहा हूं। इतना सब होने के बाद भी अगर आप आने के बाद पढ़ाई नहीं करें तो अब इसमें मतलब आप किसको दोष देंगे? तो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू ऑल द बेसिक्स। आपको एयर स्ट्रिप बना दी, आपका जहाज वहां पे लगा दिया, अभी टेक ऑफ भी करा रहे हैं पूरी इकोनॉमी को, उड़ाना आपको है, पायलट आप हैं। और इसके लिए वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वी आर डूइंग आवर जॉब as a natural contributor to the greater good and economic good of the institution. नहीं, आपने बहुत विस्तार के साथ और बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर राय की सारे फैसिलिटीज हैं, ये लोग यहाँ तक आए तो नो डाउट काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन इसके ऊपर जो एक प्रोजेक्शन चाहिए उसके लिए एक फाइनल पुश लगेगा, और आई थिंक वो आपके इंस्टीट्यूट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिक्र किया सॉफ्ट स्किल्स का। थोड़ी देर पहले जब अनुज सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर CNBC आवाज, वो अपनी जर्नी बता रहे थे बच्चों को, तब उन्होंने भी एक एम्फेसिस दिया सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपसे समझना चाहता हूं कि हम सॉफ्ट स्किल्स की बात तो बहुत करते हैं, बट क्या सच में किसी को सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जा सकते हैं? बिल्कुल सिखाए जा सकते हैं। आप किसी एक चावल के दाने की तरह यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे, किसी एक को उठा लीजिए, वो अपने आप में सॉफ्ट स्किल का एक चलता फिरता टेस्ट है। द वे they'll dress, the way they'll speak, the way they will behave, the way they'll conduct, the way they'll carry, the way they'll respond to adversities. ये चीजें किताबों में पढ़ाई नहीं जा सकती हैं। And here comes the role of an institution like this, a teacher like we have in our institute, an ecosystem like this. आप अभी यहाँ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप चलिए, हमारे यहाँ आज एक स्पोर्ट्स फेस्ट का इनॉग्रेशन है। आप जाके देखेंगे उसमें नॉट अ सिंगल टीचर हैज डन एनीथिंग। एवरीथिंग हैज बीन कैरिड आउट, राइट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ कंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन, एक्विजिशन ऑफ फंड, ऑर्गेनाइजिंग, टीम बुलाना, उसको करना, सारा इवेंट कराना, उसमें प्यार मोहब्बत शांति के साथ सब कुछ होना। दिस इज व्हाट इज सॉफ्ट स्किल। आई मीन देयर आर सर्टेन थियरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट वी टीच इन आवर क्लासेस, बट in order to execution, जिसके ऊपर भी करना है, उसमें all the human part of it forms part of this soft skill. वो जो व्यक्ति का contribution है, इसलिए मैं कहता हूं an institution like ours, a responsible institution like ours, उसका एक बहुत बड़ा मुझे मालूम है, ये इसमें से ज्यादातर लोग अपनी अपनी कंपनी कल को खोलेंगे, चलाएंगे, दूसरे की चला रहे होंगे तो उसमें श्रेष्ठतम पायदान तक जाएंगे। बट वो तभी संभव होगा जब उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जीवित होगा, वो रहता रहेगा, उनका ह्यूमन एलिमेंट विल स्टे इंटैक्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी बातों से कोरिलेट कर पा रहा हूं। इनफैक्ट आपका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि आप क्लासरूम से आगे कल्चर को देखते हैं। कल्चर मीन्स एक ओवरऑल कल्चर, जिसका इनफैक्ट आप जिक्र कर रहे हैं अभी। तो IIM कलकत्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा उस कल्चर को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और फिर उसके साथ अगर मैं विकसित भारत का विजन, सपना जोड़ दूं तो कैसे आप उसे लेके जा रहे हैं?
this is what is very important and very interesting. See, economics में हम लोग development को define करते हैं where increase in per capita income, I mean, और जाएं 5 step process है. Increase in national income should be more than that of population. Inflation से ज़्यादा हो, sustainable हो, and very important is the benefit of this should be passed on to the people who are there at the lower ladder of the income strata. And this is where the soft skill, the human angle, the importance of sustainability comes in. आप एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें 25 करोड़ रुपए का फ्लैट होगा, ऐसे ये एक जगह जाके रुक जाएगा. नीचे, if you have got to insure the same real estate company on a sustainable basis, you also have got to account for the people who are there at the lower ladder of the income strata. उनके economic expansion में, economic upliftment में, मैं, मेरी कंपनी, मेरी नौकरी कैसे अपनी भागीदारी, अपना योगदान कर सकती है. This is what we teach, and this is what makes a professional a good human being, and this is what we teach here. Right. Dr. Roy, तभी बात हो रही थी कि अभी जिस वक्त में हम हैं 2025 and a lot of things are happening. AI का इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं इस वक्त, and सिर्फ AI नहीं, अगर देखें तो थोड़ा सा जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, चीजें बदल रही हैं काफी हद तक, तो प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल लगती है कि आगे हम कैसा वक्त देखने वाले हैं. ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑडिटोरियम में जो बच्चे हैं, आप उन्हें क्या देना चाहेंगे कि आप स्किल सेट सिखा रहे हैं, आप एक लेवल का माइंडसेट भी दे रहे हैं, फ्यूचर रेडी कैसे होंगे? अभी हमारे यहाँ तो खैर दो एक एग्जाम्पल अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर करूं. जरूर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ लॉट टॉक्ड अबाउट टूल, और बहुत जगह इसको परचेज कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करने के लिए. Ours is the institution. After joining here, I have had a discussion with our students, और उन्होंने कहा साहब डिजिटल इवैल्यूएशन होता तो हम उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट मानते. There was a very easy method of digital evaluation. हम पेपर्स कॉपी को स्कैन कर देते हैं और स्कैनिंग को अवेलेबल करा देते हैं टीचर के लैपटॉप सिस्टम पे, वो जब चाहे जैसे चाहे कर दे. कंटेंट हम रख लें सो दैट ये बच्चे हमारे 5 साल बाद 10 साल बाद आए और अपने बीवी पत्नी को दिखाना चाहें, बच्चों को दिखाना चाहें, देखो हमने ये दिखा था वो, या बहुत अच्छा हो तो टीचर दिखा सके कि देखो उस बच्चे ने इतना अच्छा जवाब लिखा था. वी वेंट अ लिटिल फर्दर एंड आई थॉट कि कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो इन आवर इवैल्यूएशन. अब वो बहुत आसान है कि कुछ कीवर्ड्स डालें, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या मोस्ट आइडियल आंसर हो सकता है, ऑल द अवेलेबल कंटेंट ऑन द नेट कैन बी प्लेस्ड, कंप्रेस्ड. 500 वर्ड लिखना है तो बेस्ट 500 वर्ड क्या हो सकता है, उस कंटेंट को एक्सपोज कर दिया. आफ्टर एक्सपोजिंग वो उसका इवैल्यूएशन का मैट्रिक्स बना दिया. वो मैट्रिक्स विल टेल मी. अब वी गॉट दिस डन. इट वाज नॉट जस्ट अ टॉक, एन आइडिया दैट स्टार्टेड विद अ ओपन हाउस ऑफ स्टूडेंट्स. आज हमारे ही एक फैकल्टी ने एक छोटी टीम बनाई, उस टीम के साथ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप कर दिया. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. पहले शॉर्ट रन बेसिस पे, वी विल नॉट कन्फाइन बिकॉज दे मे रिसेंट ऑल्सो कि नहीं ये सही इवैल्यूएशन नहीं हुआ, वो गड़बड़ भी हो सकता है. सो वील गो विथ वन कोर्स विथ वन टीचर. उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम 3 अलग अलग टूल पे एक्सपोज करेंगे सो दैट जो मीडियन होगा उसको वील एक्सेप्ट, विच विल बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल थिंग. अब ये काम हुआ हमारे टीचर से और हमारे स्टूडेंट से. मोस्ट, एज आई सेड, एवरी सिंगल स्टूडेंट सिटिंग राइट हियर इन द हॉल is in himself a powerhouse with the ability to create n number of power stations in their professional life. अब ये एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन है, और इस तरह से एक हम अपना सेंटर भी वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर वेयर 40% कंटेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस shall be taught, that too by a leading software company. We are in the process of finalization of our MOU. और वो बहुत सारा कंटेंट वी आर गोइंग टू टीच to a lot number of students through that. So all these newer things as an institution, if we do not, अगर हम उसको अपने स्लाइड में नहीं लेते हैं तो we'll be left out. इसलिए it is imperative for an institution like us, हम responsible institution की तरफ behave करेंगे तो हमारा student responsible citizen बनेगा.
राइट, तो शायद मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द स्टूडेंट एज वेल। इंडीड सभी यहाँ पावर हाउस हैं। एक पिछले डिस्कशन में बात हो रही थी इंडस्ट्री और एकेडमिया के पार्टनरशिप की, कि वो बहुत जरूरी है, और जब विकसित भारत की बात करें तो शायद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू एन स्केल किया भी है, लेकिन बहुत ज्यादा शायद करने की जरूरत है। एट IIM कलकत्ता एनी इनिशिएटिव्स? नंबर ऑफ, मैं आपको सिर्फ बीते 3 महीने की कम से कम 6 उपलब्धियां बता दूं जो फाइनल हो चुकी हैं, जिसमें एक तो हम लोग, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन को बहुत समय तक फाइनेंस कैंपस के रूप में भी जाना जाता था, तो हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं फाइनेंस में एक्सक्लूसिवली। मैं जो भी बोलूंगा वो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके हम जो शुरू कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट, विच अगेन इज इन कंसोनेंस, आई एम नॉट नेमिंग ओनली बिकॉज वो हमारा MOU साइन नहीं हुआ है, वो हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने HDFC अर्गो के लिए एक्सक्लूसिव कस्टमाइज प्रोग्राम बनाया, विच इज गोइंग टू बी देयर। हमारा अभी 15 साल का MOU है उनके साथ, कि हम लगातार उनके लोगों को फीडर कार्डर देते रहेंगे। इसी तरह से एक हम लोगों ने HUDCO, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की एक बॉडी है, उसके साथ एक सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो ये सब वो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे और भी हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ अभी एक MOU हमने किया है लास्ट मंथ ही, जिसमें हम उनके लिए पूरा रिसर्च और उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ सब्सिक्वेंटली दे वांट एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम टू बी डिजाइंड फॉर देयर ऑफिसर्स, बिकॉज वो एक स्टेज के बाद वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से कैंडिडेट्स आते हैं उनके पास, ऑफलेट स्किल अपग्रेडेशन के लिए दे गो फॉर सम। वो विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने की क्यों जरूरत है जब हमारे पास उससे ज्यादा अच्छी फैकल्टी है, तो वो हमारे पास ही आए और हम उनके साथ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम, इंडस्ट्री कनेक्टेड प्रोग्राम, इंडस्ट्री के द्वारा संचालित प्रोग्राम, ये सब हम अपने यहाँ कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बीते 3 महीने का बताया, अभी आगे 3 सालों में तो हम लोग बहुत इसको, वी आर गोइंग टू टेक इट फार बियॉन्ड। लेकिन ये भी काफी अच्छा है जितना आप बता रहे हैं, तो काम हो रहा है उस क्षेत्र में, ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बहुत जल्दी हमको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एक सवाल सर आता है और उसे वक्त वक्त पर कई मंचों पे उठाया भी जाता है, इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार बोलते हैं उसके ऊपर, वो है जॉब सीकर वर्सेस जॉब गिवर्स का। तो अभी जब आप नहीं थे, एक छोटा सा पोल हमने लिया बच्चों के बीच में कि हाउ मेनी पीपल वांट टू डू देयर ओन, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, कितने लोग हैं जो एक हाई सैलरी वाला जॉब। और देखिए जब भी हम IIM की खबरें चलाते हैं हर साल अपने टीवी पे, तो हमारी भी हेडलाइंस यही होती है कि इस साल इतने करोड़ का पैकेज, इस साल इतने करोड़ का पैकेज। तो एग्जैक्टली हाई टिकट साइड पैकेज की तरफ सबका एक सपना होता है, लेकिन क्या अब वक्त आ गया जहां हम वैसे पैकेज देने वाले बने ना कि लेने वाले? हमारे यहाँ तो एक बड़ी हिस्ट्री है। मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा और कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे उसमें। अभी लास्ट मंथ आई मेट स्विगी के फाउंडर, इज ऑल्सो IIM कैलकाटा alumnus एंड वेरी यंग, अभी 2010 बैच, 10-11 के आसपास। लेमन ट्री, IIM कैलकाटा alum, पॉलिसी बाजार, एंड सो लॉट ऑफ। आप कुछ बता सकते हैं? और Ventus, yes, very recently he was felicitated as distinguished. Delivery, okay. So ऐसे ढेरों मिलेंगे और यही लोग होंगे। You know what the normal tendency of management student is that let us not experiment with our own money and career. First take it on someone else's money. दूसरे के पैसे पे सीख लें अनुभव, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और वो बच्चा जाता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इन द मीन टाइम द आइडिया, मेनी ऑफ द आइडियाज, स्विगी का आइडिया मुझे उनके प्रमोटर ने बताया कि वो ड्यूरिंग दे गॉट अ प्रोजेक्ट डन ड्यूरिंग MBA, और उसमें उन लोगों ने कुछ बात की थी। ही वर्कड इन लंदन, देन ही केम टू इंडिया एंड देन ही कॉल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड सेड कि वो जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था उसी प्रोजेक्ट को मैं करने जा रहा हूँ, आर यू गोइंग टू ज्वाइन मी? और वहां से फिर वो आइडिया शुरू हो गया, एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। अगर ये शुरू में साल 2 साल, वो पैकेज वाला कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। घर वालों को भी तो समझाना है कि लड़का शुरू में ही संघर्ष नहीं कर रहा है। दूसरे, उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया होता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एक्सपेक्टेशन का इन्वेस्टमेंट। तो अपने
पेरेंट्स को, अपने फैमिली को ये अश्योर करना कि देखो तुमने मुझे पढ़ाया, मैं इतना वर्दी हूं कि आई गॉट प्लेस्ड. अब नाउ आफ्टर having a real life experience by working in the organization, experiencing, seeing those things, confidence भी बढ़ता है, घर वाले भी assured होते हैं कि नहीं चलो ये खाने बिना नहीं मरेगा, कल को नौकरी नहीं रहेगी तो भी ये कुछ ना कुछ मैनेज करेगा. वो उनका कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो बच्चे करते हैं. and IIM Calcutta has a rich history of successful entrepreneurship. बिल्कुल. एक सवाल सर, जब पिछले कुछ सेशंस चल रहे थे उसमें निकल कर आया, अब ये इस सवाल के ऊपर का थोड़ा सा सवाल है कि ओके हम जॉब गिवर्स भी बनाएंगे, इनोवेशन का कि हम एक कैसा देश बनना चाहते हैं. हम ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसमें कई सारे यूनिकॉर्न्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप्स किस लेवल के हैं, वो कितने इनोवेटिव हैं, वो कितना चेंज की ताकत रखते हैं, या फिर वो किसी दूसरे स्टार्टअप की कॉपी है जो कि इंडिया जैसे बड़े देश में, एक बड़े मार्केट में चल रहे हैं. तो थोड़ा इसको विस्तार से पूछना चाहूंगा कि एक है मलेशियन इकोनॉमी जिसकी कॉपी की जा सकती है, जहां आप सस्ता लेबर दीजिए, सस्ती चीजें दीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, लेकिन शायद उसकी सस्टेनेबिलिटी 30-40 साल हो सकती है, जो हम देख भी रहे हैं. एक है कोरियन इकोनॉमी का एग्जाम्पल, जहां पे इनोवेशन हो रहे हैं, जहां की कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड्स बना रही हैं और अब ऑलमोस्ट उन्होंने यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को बीट कर दिया है. हमें किस मॉडल पे चलना चाहिए और क्या हम इनोवेशन को थोड़ा विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ करें लेकिन इनोवेशन को बढ़ावा दें या इनोवेशन के रास्ते पे आगे जाएं तरक्की के लिए? तरक्की तो हो रही है लेकिन वो इनोवेशन के साथ हो. इसका फंडामेंटल समझने की जरूरत है कि इनोवेशन आएगा कैसे और किस में. इनोवेशन आएगा को क्रिएशन से. को क्रिएशन का कोलैबोरेशन will lead us to innovation, and this innovation, whether in product or in process, has got to be identified. वो subsequently ensure करेगा sustainability को. Very true. अब जब देश में बहुत सारी संसाधन की कमियां थी तो हम क्या करते, हम बाहर की दवाई को इंडियन उसमें, क्योंकि प्रोसेस पेटेंट था, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं था, तो हम उसको बना लिया करते थे. कोई बुराई नहीं है इसमें. अब हमारा स्ट्रेंथ आई है और ये स्ट्रेंथ हमको देखिए कहां ले जा रही है. जैसे मैंने कहा को क्रिएशन में, IIM कैलकाटा में एटलीस्ट 2 प्रोग्राम मैं अभी बता रहा हूं जो हम को क्रिएशन के फॉर्म में चलाते हैं. एक प्रोग्राम है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो हम चलाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैलकाटा, कोलकाता और IIT खड़गपुर के साथ मिलके. तो हम 3 इंस्टीट्यूशन हैं, तीनों की 3 अपनी स्ट्रेंथ है. वो को क्रिएशन मिलके कुछ नया हमको देता है, यहीं से इनोवेशन निकलेगा. और ऑफ कोर्स उसमें जापान गवर्नमेंट भी पार्टनर है. दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग का हमारा है जो IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIM कैलकाटा के साथ होता है. इस तरह के हम 2 नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. वन इन डिजाइन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और एक प्रोग्राम जो हम एम्स के साथ मिलकर हेल्थ केयर में शुरू करने जा रहे हैं. ये जब को क्रिएशन होगा यहीं से इनोवेशन आएगा. बिकॉज आपने सही कहा, कोरिया में क्या हो रहा है, अकेला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिर्फ कुछ नए प्रोसेसेस में इनोवेशन कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस तभी आएगा जब हम टेक्नोलॉजी के साथ या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द कोर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे. इसके लिए हम लोग बहुत वेलकमिंग है. और बीते 3 महीनों में जैसे हमने कहा कि एम्स के साथ हमारी एक बातचीत फाइनल है और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ मोस्ट लाइकली अगले एकेडमिक सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट दोस प्रोग्राम्स. वहां से फिर हम उन फील्ड्स में भी अपने इनोवेशन को शुरू करेंगे और उनसे जो स्टूडेंट निकलेगा यही वो नयापन लाएगा जो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेगी. राइट. आई होप कि ये चीज हमें जल्दी, इनफैक्ट शायद अगली बार आपसे जब बात होगी तो हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ के बात करेंगे. क्विकली 1-2 सवाल आपसे लेना चाहूंगा अंतिम में. और एक है सर टैलेंट रिटेंशन का इशू. आई थिंक इस क्लासरूम में, इस ऑडिटोरियम में जितने बच्चे बैठे हैं, अब इसमें से कुछ IITs के थ्रू यहाँ आए होंगे या पीछे कोई और पढ़ाई करके आए होंगे, अब IIM भी कर लेंगे. और कोई, जैसा आपने कहा, कोई गलत बात नहीं है बड़े पे पैकेज, और वो कहाँ मिलते हैं हमें भी पता है, तो इंडिया के बाहर भी टैलेंट जाएगा. क्या हमें थोड़ा टैलेंट रिटेंशन की तरफ भी काम करना चाहिए इन अ बैलेंस्ड वे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब टैलेंट एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं. तो जब हमारा कोई स्टूडेंट विदेश जाता है तो विदेश जाके वहीं पैसा जनरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके रूट्स यही हैं और हम तो उनको वापस ले भी आएंगे, तो वहां पैसे कमाएंगे, हमारे देश में भेजेंगे, डॉलर हमारे देश में खूब सारा आएगा और पाउंड और यूरो भी आएगा और फिर ये भी आएंगे. और
ज्यादा एक्सपोज होके आएंगे, नए प्रोसेसेस सीख के आएंगे, और यहाँ पे उस तरह का इनोवेशन भी they'll bring in. However, as I said at the very outset, is that if you see today's India is an extremely promising India. As I said, आप कहीं भी जाइए, अगर आप, मैं किसी ऐसे देश का या जगह का नाम नहीं लेना चाहता जो सिर्फ बाजार है, तो बाजार को छोड़ दें तो आप हिंदुस्तान से बाहर जाइए, कोई चीज इंडिया की आपको जरा भी कमतर नहीं दिखती. ये हो सकता है कि मैं बहुत साधारण कपड़े पहन के इतना फैंसी नहीं दिख रहा हूं किसी एक विदेशी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के जैसे, लेकिन हमारा कंटेंट किसी भी मायने में कमतर नहीं है. और ये जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो समझ में आता है कि आज हमारा देश कहाँ है, कि जिसका नाम हम लोग पढ़ते सुनते टीवी में और सिनेमा में देखते थे, आज वो हमारे पास वो सारी चीजें यहाँ दिखती हैं हमको. तो फिर ये लोग भी आ रहे हैं, और जिस तरह का लिबरलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, फैसिलिटेशन है बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, सरकारों के लेवल पे, जहां आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सरकारों के लेवल पे जहां मतलब फाइल क्लियर कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, वहां सरकारों में कंपटीशन होता है. आप देश में आके बस बता दीजिए कि मुझे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है या एक्स चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए. सरकारें कंपीट कर रही हैं आज की देश में. ऐसा एक माहौल बना है, ऐसा एक इकोसिस्टम बना है देश के एक बहुत बड़े भूभाग में. तो फिर देयर इज नो पॉइंट व्हाई दीज पीपल विल नॉट लाइक टू कम बैक टू देयर कंट्री, देयर रूट्स, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, अपना खाना, अपने लोग, क्योंकि सिर्फ पैसे को कितना खाएंगे. बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं. जो भी बातें आपने कही, चाहे बाहर जाएं तो पता लगता है, या जो बदलाव आए हैं, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, Exactly. कंपटीशन आ गया उसके अंदर कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन सा स्टेट कितना बेहतर काम कर सकता है. एट लास्ट सर, इस ऑडिटोरियम में अगेन जो हमारे फ्यूचर लीडर्स बैठे हैं, अगर एक मैं आपसे सलाह मांगूं, जो आप इन्हें, वैसे तो आप क्लासरूम में इनके साथ खूब इंटरेक्ट करते होंगे, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में कोई एक ऐसी चीज इनसे कहना चाहें, कोई एक ऐसा स्किल इन्हें बताना चाहें जो अगले 20-25 साल तक इन्हें काम आए और याद रहे कि डॉक्टर राय ने हमें बताया था, और ये कोट करें जब कहीं ऐसे बैठे और बात कर रहे हो. ऐसे स्पेसिफिकली एक बात तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि एज एन इंस्टीट्यूशन इसको सिर्फ संस्था के बतौर देखने की जरूरत नहीं है. दे शुड नॉट जस्ट बी सीन एज एन इंस्टीट्यूट वेयर यू ऑब्टेन योर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम. आई कीप टेलिंग दिस इज टू बी ट्रीटेड लाइक योर मदर, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रीट लाइक your its own son or daughter in all the future to come. You can rely on this, you can believe in this, and just be with this. Thank you very much. And with that, yes, a big round of applause. मैं इस बात से खत्म करना चाहूंगा इस चर्चा को कि जब हम आज IIM कलकत्ता में बैठे हैं और आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, लेकिन जब हम बाहर से इसे देखते हैं, वी फील प्राउड कि IIM कलकत्ता, जब हमें बताया गया कि हमें IIM कलकत्ता में जाके प्रोग्राम करना है, तो इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड टू बी हियर. और क्योंकि आप लोगों को आगे विकसित भारत की उस नींव को रखना है, इनफैक्ट नींव तो रखी जा चुकी है, उसको बड़ा करके बनाना है और उसको एक हकीकत में बदलना है, तो ऑल आईज आर ऑन यू. इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डालेगा आपके कंधों पर, लेकिन उसके लिए डॉक्टर राय आपको ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और आपने इतने पेशेंस के साथ ये पूरी बातचीत सुनी है. थैंक यू वेरी मच. एंड सर, थैंक यू वेरी मच टू यू टू. बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंसाइटफुल ये सेशन रहा. थैंक यू वेरी मच.